तो ये जो वीडियो है ये एक सनातन धर्म के एक कोई आदमी है, वो कहीं पे एक लाइव डिस्कशन चल रहा है, तो वहाँ पे वो अपनी बात रख रहा है इस बारे में कि भाई वो कह रहा है कि ये जितनी भी जातियाँ हैं ये हमारे वर्ण सिस्टम से नहीं आई है ना। नहीं तो कोई भी माई का लाल किसी ने अपनी माँ का दूध पिया हो तो वो हमारे शास्त्रों में इन जातियों का जिक्र दिखा है ना। तो 6000 जातियों की बात, हाँ जो भी है, जितनी भी सारी जातियां हैं 6000 के आसपास, तो बात उसकी ठीक है क्योंकि शास्त्रों में जातियों का उस तरह का जिक्र है भी नहीं है वहाँ पे। हाँ, लेकिन जैसे जिन नामों से यहाँ जाती हैं उन नामों के ऋषि जरूर वहाँ हैं। जैसे भारद्वाज हैं, वाल्मीकि हैं, है ना, व्यास हैं, और वेद के हिसाब से भी त्रिवेदी है, द्विवेदी है, द्विवेदी, त्रिवेदी, बहुत सारा है, चतुर्वेदी, ऐसे ऐसे हैं बहुत सारे का। तो इस वीडियो का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में है, आप वहां से इनका पूरा डिस्कशन चाहें तो देख सकते हैं जी। तो आपने देख लिया होगा। एक्चुअली हम लोग इसके ऊपर चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बात सही है, इन जातियों का जिक्र कोई किन्हीं भी पुराने ग्रंथों में नहीं मिलता है, लेकिन इतना भी है कि यहाँ जितनी जातियां हैं उनको 4 वर्णों में बांटा हुआ है ना। कुछ जातियों को बांट रखा है कि वो ब्राह्मण वर्ग में आती हैं, ब्राह्मण वर्ण में, कुछ क्षत्रिय वर्ण में, कुछ वैश्य वर्ण में और कुछ शूद्र वर्ण में। अब ये कभी भी जो बांटा होगा, हो सकता है कि जबकि ये ग्रंथ लिखे हैं तब नहीं होंगी ये, लेकिन बाद में इन्हें बांटा होगा तो बांटा किसने होगा? किसी ब्राह्मण नहीं बांटा होगा। वर्ण में तो उसने, वर्ण तो ठीक है क्योंकि वो तो लिखे हुए हैं, हाँ, लेकिन बाद में जो जातियां बनी उसको किसी एक व्यक्ति जो ज्ञानी है, मतलब खास करके मतलब उस समय ब्राह्मण जो वर्ण था, प्रभावशाली व्यक्ति रहा होगा, ब्राह्मण वर्ण को ब्राह्मण ही रहा होगा। हाँ वही तो उन्होंने ही बांटा होगा। ऐसा तो है नहीं किसी शूद्र ने बांट दिया होगा और इन सब लोगों ने मान लिया होगा, या किसी वैश्य ने या क्षत्रिय ने बांट दिया होगा तो ब्राह्मण ने मान लिया होगा, ऐसा तो है नहीं। अल्टीमेटली ये एडिशन, ये जो एडिट किया, ये जो संशोधन किया होगा, ये तो किसी ब्राह्मण ने किया होगा और वो इन्होंने किताबों में दर्ज नहीं किया होगा। एक तो ये बात हो सकती है। दूसरी बात ये है कि भाई चीजें धीरे धीरे बदलती रहती हैं। अगर वर्ण व्यवस्था ठीक थी, है ना, जैसे ये बोलते हैं कि ये योग्यता के आधार पे थी, तो फिर ये बदली क्यों? इसमें बदलाहट की जरूरत क्या पड़ी किसी को? क्योंकि कोई तो ऐसा होगा जिसने योग्यता के आधार पे इसको नहीं रखा होगा, नहीं कोई दिक्कत महसूस की होगी ना। हाँ, और जन्म के आधार पे इसको ही कंटिन्यूस रखा होगा। हाँ, अदरवाइज वो यहाँ तक कैसे पहुंचता? भाई हम कोई बदलाव करते हैं, कोई मौजूदा चीज में बदलाव करते हैं तो तभी करते हैं या तो उसमें कोई दिक्कत है और या तो उससे कोई और अच्छा हो रहा है, कुछ अपडेट मिल जाता है कि भाई इसमें ये और बदलाव करते हैं तो अच्छा हो जाएगा, है ना। जैसे वर्ण है ठीक है, लेकिन इसको हम अगर जन्म के आधार से कर दें तो और बढ़िया हो जाएगा, ऐसा किसी ने सोचा होगा? कोई दिक्कत आ रही होंगी तो ऐसा उन लोगों ने जो है करके देखा होगा। लेकिन इसका मतलब है कि वो मौजूदा जो इनकी वर्ण व्यवस्था रही होगी, जो जिसको ये बोल रहे हैं कि योग्यता के आधार से रही होगी, तो ये सेटिस्फाई नहीं रहे होंगे ना, तभी ने बदलाव किया। बिल्कुल। किसी भी व्यवस्था से जो एक अपेक्षा होती है समाज को कि भाई हमें ये अचीवमेंट होना चाहिए, इस व्यवस्था से हमारे इस लक्ष्य की पूर्ति होनी चाहिए, तो वो पूर्ति नहीं हो रही होगी तभी ना बदलाव के आदमी सोचता है। जैसे आज मौजूदा सरकार अगर ठीक ढंग से काम करे तो फिर हम क्यों बदलने का सोचेंगे बदलाव से? बिल्कुल। अगर ठीक ढंग से काम नहीं करे, ठीक ढंग से मतलब कि जिस बात के लिए व्यवस्था बनाई गई है, जिस बात के लिए उनको बिठाया गया है, हाँ, अगर वो परिणाम नहीं आ रहा है तो आदमी सोचता है कि यार कुछ तो करो, ये तो कुछ तो गड़बड़ हो रही है। अब तो वो आदमी फिर कुछ बदलाव सोचता है, 1 बदलाव, 2 बदलाव, 10 बदलाव, ऐसे करके एडिट करता है। काम नहीं करते हैं तो उसको फिर हटाता है, फिर से वो दूसरी चीज लेके आता है। जैसे रशिया में कम्युनिज्म आया, उनको ठीक नहीं लगा तो फिर से पूंजीवाद ले आए, हाँ, है ना। बिल्कुल। तो अगर वर्ण व्यवस्था जो कि ये कह रहे हैं कि योग्यता के आधार पे थी, तो उसे दोबारा क्यों नहीं लेके आए? अगर इन्होंने बदलाव करके देखा, अगर वो इससे बेहतर थी तो जाति व्यवस्था नंबर 1 लेके कोई अधिकारी आदमी आया होगा और उस समय के हिसाब से देखें वो तो वर्णों में
इन सब का अधिकार ब्राह्मण को ही था। जब ये राजा लोग जो हैं, क्षत्रिय लोग वो भी ब्राह्मणों राजपुरोहित के को फॉलो मंत्री, करते थे। हाँ राजपुरोहित मंत्रिमंडल, होता था यस स्पेसिफिकली। राजपुरोहित होता था। वो जैसा जैसा गाइड करता था राजा वैसे वैसे करते थे, है ना। थोड़ी देर के लिए ये बोलने लगे कि भाई चलो कोई राजा निरंकुश हो गया क्षत्रिय और उसने ऐसा कर दिया जबरदस्ती, तो फिर इसका मतलब ये भी तो फिर सिस्टम की गलती है। इसका मतलब क्षत्रिय तो निरंकुश हो सकता है फिर हमारे सिस्टम में, वर्ण व्यवस्था में। तो ये तो बार बार समस्या पैदा होगी अगर तुम जैसे तैसे करके दोबारा ले भी आओगे। तो मान लिया अभी इस वर्ण सिस्टम को ले आए, तो राजा तो फिर से निरंकुश होके फिर से समस्या खड़ी कर देगा। बिल्कुल। और फिर से हजारों साल के उसमें चले जाएंगे, वही दास्ता में। हाँ, वही समय में जो समस्याएं थी उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, है ना। बिल्कुल। तो कुल मिला के ये बात समझ में आती है कि उस समय अगर ये व्यवस्था कोई भी फॉर्म में रही होगी, ये कह रहे हैं योग्यता के फॉर्म में रही, या हम कह रहे हैं कोई भी फॉर्म में रही होगी, उसने काम नहीं किया होगा तभी उसमें बदलाव किया होगा। करेक्ट। या राजा ने जबरदस्ती किया होगा, इसका मतलब है वो खुश नहीं रहा होगा उससे। इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम थी जिससे राजा नहीं खुश हो रहा था। उसके व्यक्तिगत खुशी को भी तो वो कभी कंसीडर करता है ना। हाँ। जैसे मान लो कि उसने योग्यता के आधार पे किसी को चुनना शुरू किया, और मानो कोई एक व्यक्ति को एक एग्जाम उन्होंने डिसाइड करी, हाँ। और किसी व्यक्ति को चुन के इन्होंने बिठा दिया, हाँ। फिर बाद में वो निरंकुश हो गए तो उसका क्या करे। हाँ, उसके ऊपर कौन कंट्रोलर है? कौन कंट्रोलर? क्योंकि वो तो एक एग्जाम से आके बैठा हुआ है। तो वहां पे कोई स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। तो इसलिए इन्होंने इजीली यही रखा कि भाई जो राजा है उसका बेटा ही राजा बने। हाँ। क्योंकि वो उस माहौल में पला बड़ा होता है, वो महल और ये सब जो चीजों की आदत होती है उसको। और जो कि 2-3 पुराने ग्रंथ है हमारे पास, एक रामायण है, एक महाभारत है, कुछ पुराण है, सब में ऐसा ही होता सब में तो यही दिखता है कि राजा के बेटे ही राजा बना है। कोई योग्यता वाली बात तो दिख नहीं रही। नहीं, बिल्कुल कि कहीं है कोई योग्यता का टेस्ट नहीं। ऊपर से ये जो जैसे वो पांडव और कौरव के बीच में टेस्ट हुआ। हाँ। तो पांडव जीत गए। हाँ, पांडव जिसके बावजूद भी कौरवों को शासन मिला। कौरवों को शासन मिला, और टेस्ट खाली कौरव और पांडव के बीच में क्यों हुआ? हाँ, सबके बीच में होता। हाँ, जनता के बीच में होना चाहिए, जनता के बीच में होता। जैसे कर्ण आया था तो इन्होंने बोला कि नहीं, इसमें केवल राजघराने के लोग ही, राजकुमार ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कहाँ हुआ फिर? बिल्कुल, उसको अंग देश का राजा बनाना पड़ा तब जाके। वो तो दुर्योधन ने बनाया, लेकिन मतलब उसको उसकी कोई भी बात को वो रख सके। हाँ। इसलिए उसको बनाना पड़ा, अदरवाइज उसकी बात ही नहीं सुनी जाती। हाँ, नहीं, और ये तो दुर्योधन ने बनाया। हाँ, उसने बनाया तभी। हाँ, इन लोगों ने नहीं बनाया। जो अधिकारी लोग थे। हाँ। तो कहने का मतलब कि कहाँ है, माने किसी भी स्टोरी में तो दिखता नहीं। किसी पुराण में चले जाओ, महाभारत में चले जाओ, कोई भी रामायण में चले जाओ, कहीं तो नहीं दिख रहा है कि कोई योग्यता का वहाँ मापदंड है और उस योग्यता पे कोई टेस्ट हो रहा है जिसमें किसी को भी पार्टिसिपेट करने का अधिकार है। ऐसा तो कहीं नहीं दिख रहा है। बिल्कुल। और जातियां जो बनी है ये तो ट्रू है। हाँ। क्योंकि जो 4 वर्ण है वो तो मुख्य एक स्पेसिफिक टारगेट को लेकर बनाए थे। जैसे बिजनेस करने के लिए वैश्य को चुना, रक्षण करने, क्योंकि उस टाइम तो युद्ध ही चलते थे सब जगह पे। तो रक्षण के लिए क्षत्रिय को चुना, ज्ञान के लिए ब्राह्मण को चुना, और साफ सफाई और सामाजिकता का जो स्वच्छता रहे तो समाज में, वो सुरक्षा स्वास्थ्य को लेकर निश्चितता रहे, इसके लिए शूद्रों को बनाया। लेकिन उसमें जो जातियां बनी इसके बहुत सारे रीज़न हैं। जैसे अगर आप इसका थोड़ा साइंटिफिकली स्टडी करोगे तो हमारा बॉडी जो है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन से बना है। डिपेंड ऑन कि हम किस प्रकार के वातावरण में रहते हैं, किस प्रकार की मिट्टी है, वहाँ का किस प्रकार का पानी है, किस प्रकार के फल फ्रूट हमें मिलते हैं, उस हिसाब से हमारे बॉडी का कॉम्बिनेशन बनता है। हमारे चेहरों का भी कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे नेपाल के लोगों का चेहरा कुछ अलग होगा, चीन के लोगों का चेहरा भी अलग होगा, उनकी बॉडी का कद और हाइट सब अलग होगा। पंजाब के लोगों के कद और हाइट कुछ अलग है, चेहरा टाइप का अलग है, और श्रीलंका के अलग है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम जिस जगह पे रहते होते हैं उस हिसाब से हमारा बॉडी जो है वो एक स्ट्रक्चर में आता है, और साथ ही उस प्रकार की कुछ फंक्शन, जैसे कुछ वर्डिंग ऐसे है जो जैसे गुजराती लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं, लेकिन वो चीज़ फॉरेनर्स नहीं बोल पाएंगे। तो इसलिए वहाँ पे भाषा विज्ञान भी सबका अलग ही रहा, एज पर देयर कल्चर। और क्या है कि सिर्फ व्यापार करना मतलब कोई एक समान तो होता नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरह के व्यापार होते हैं। जैसे कोई कुम्हार है तो वो मटकी बनाएगा, लोहार है तो वो लोहे का काम करेगा,
सुनार है तो वो सोने का काम करेगा। तो बहुत सारी अलग अलग प्रकार की धातु है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की डिमांड है, और उस प्रकार की जो कंस्ट्रक्शन करने थे, इसलिए इन्होंने जो है वर्णों को धीरे धीरे वो जातियों में तब्दील होते गए। और ये हुआ ही इसी सिस्टम से, क्योंकि कुछ लोग तो होंगे जो बैठ के सोचेंगे कि भाई हम इसको कैसे करें कि ये नहीं, ठीक से चले। और वो भी है। और इन जातियों को वर्ण में किसने डाला? चलो बाद में ये जातियां पैदा हुई, तो वर्ण में किसने डाला? हाँ, वर्ण में फिर इन्होंने जो ज्ञानी लोग हैं इन्होंने सोच के डाला। तो फिर ब्राह्मणों ने डाला होगा। ब्राह्मणों ने डाला। तो क्यों डाला? उन्होंने रोका क्यों नहीं कि भाई गलत है, इसको मत करो? इसको तो यूनिवर्सली रखो, क्यों हम जातियों में भेद करें या वर्ण में भेद करें। तो उस समय की जो नीड थी उस हिसाब से उन्होंने ही किया हुआ है, ऐसा नहीं कि वो ऐसे आम बन गया है। मतलब ले दे के इसका जो उत्तरदायित्व है वो किसके ऊपर डाला जाए? हाँ, तो ब्राह्मण पे डाला के ऊपर, क्योंकि वही ज्ञान का केंद्र था उस समय। यस। अरे भाई, वो ब्राह्मण में ये टेंडेंसी रहती थी कि वो अपने आश्रम में किसी और वर्ण के लोगों को एंट्री नहीं होने देते थे। बोलते थे कि आप बने ही नहीं हो, अगर आप में वो पुण्य होता और वो शक्ति होती तो फिर आप ब्राह्मण के गर्भ में धारण करते जन्म। ऐसा करके आज भी वो बोलते हैं, और ये आप चेक कर सकते हो उनके साथ में वो भी है। और आप मनुस्मृति में जाओ, और स्मृति तो मनु के टाइम की लिखी है, मतलब वो तो त्रेता युग की बात हो गई। बिल्कुल। अब उसमें लिखा हुआ है कि जो बच्चे वहां पे पढ़ने जाते थे वो शुरू से ही ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, ऐसे शुरू से ही उनकी कैटेगरी बना देते थे। और किस आधार पे? जिस घर से आ रहा है। बिल्कुल, इस आधार पे। उनका कोई प्रॉपर एग्जामिनेशन नहीं होता था, कुछ नहीं। मतलब शूद्र के घर से आ रहा है तो वो, और उसका पहनावा भी अलग था। हाँ, उसका जो जनेऊ था वो भी अलग था। वो भी अलग है। हाँ, बिल्कुल। ब्राह्मण का जनेऊ अलग। ब्राह्मण जो है वो कान तक की लाठी लेके चलता था। क्षत्रिय ब्राह्मण जो है कान से भी ऊंची लाठी लेके चलता था। उसके कपड़े अलग थे। बताओ, बचपन से किस आधार पे कर दिया? और कौन उसमें सी योग्यता आ गई बचपन में? और उसमें भी कैटेगरी वाइज जो है चारों वर्ण के आधार पे अलग अलग विज्ञान होते थे। जैसे रथ विज्ञान है, तो रथ को कैसे बनाना है वो सिखाना है, तो वो वैश्य को सिखाते हाँ, यस, इसी तरह का करते थे। फिर बाद में जैसे मकान बनाना, मतलब गृह निर्माण का जो कार्य है वो अलग से ये करते थे। तो इसमें भी लगता है कि जन्म से ले रहे थे। बस जन्म से ले रहे थे। तो त्रेता युग में पुरानी बात है। अब आप कह रहे हो कि हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ। ये है तो सब ग्रंथों में ही है भाई। मनुस्मृति किसका ग्रंथ है? भारतीय ग्रंथ है भाई, हिंदुओं का ही ग्रंथ। हिंदुओं का ही ग्रंथ है। अगर ये ग्रंथ सही नहीं था तो ये अब तक चला कैसे आया? इसको ब्राह्मणों ने काटा क्यों नहीं? जी जी जी। और आज भी कहाँ काट रहे हैं? आज भी नहीं काट रहे हैं। आज भी बोलने में कहा जाता है सिर्फ कि भाई शरीर है, इसके सब अंग है, वो जरूरी है। जिस तरह से मस्तिष्क जरूरी है मतलब ब्राह्मण जरूरी है, इस तरह से छाती मतलब क्षत्रिय जरूरी है, इस तरह से पेट मतलब वैश्य जरूरी है, और इस तरह से हाथ पांव मतलब शूद्र जरूरी है। सिर्फ बोलते हैं भाई। और कर्ण को क्यों नहीं स्वीकार किया इन्होंने? आज भी प्रेम जी बोलते हैं। सिर्फ जब बात आती है कि भाई चलो ठीक है, जिस तरह से पाँव और हाथ को तो आप अलग ढंग से देखते नहीं हो कि भाई सिर इम्पोर्टेंट है और हाथ पाँव इम्पोर्टेंट नहीं, ऐसे आप देखते नहीं हो। तो इस तरह से इम्पोर्टेंस इसका नहीं और इसका है, ऐसा प्लस माइनस ना देखो। तो ये भिन्नता आपने कभी देखी कि इसमें समरसता है? कहीं नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि इतनी समरसता होती तब तो अम्बेडकर को इतना मेहनत ही ना करना पड़ता। यस यस यस। तो ये कहना इनका कि हमारे ग्रंथों में नहीं लिखे हैं, ये खूब लिखा भी हुआ है। हाँ, अब ऐसे तो ऐसे ग्रंथों में तो इनके बहुत सारी चीजें नहीं है, लेकिन उससे थोड़ी मतलब होता है। लेकिन ऐसे करके समझा तो जाता है ना कि आखिर इन सारी जातियों को वर्णों में डाला किसने? शूद्र ने तो डाला नहीं होगा। बिल्कुल। कि भाई हम शूद्र हैं और हम डालते हैं कि ये जाति तो ब्राह्मण की है और ये जाति तो क्षत्रिय की, हम डालते हैं और तुम मानो। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। बिल्कुल नहीं हुआ होगा। किसी ब्राह्मण ने डाली होगी, तभी लोग बाकी लोगों ने माना होगा कि भाई ये ज्ञानी आदमी है। आज भी छोटे से गाँव में भी कोई बदलाव करना होता है तो पंच बैठते हैं। अभी तो फिलहाल इनका ऐसा कोई लॉजिकली वो नहीं है। और मतलब कोई ऐसा ट्रेडिशनल सिस्टम से कुछ लोग, लेकिन अभी भी ऐसा होता है। समाज के अंदर कोई भी इश्यूज होता है तो समाज के जो मुख्य आगेवान होते हैं वो बैठते हैं और वो निर्णय करते हैं, वो सारे लोग मानते हैं। आज भी ऐसा है। हाँ, तो ये ले दे के ज्ञानियों के ऊपर ही पड़ती है ना ये बातें। हाँ। और वेद मतलब क्या? वेद माने ज्ञान। मुनि ऋषि ब्राह्मणों ने और ज्ञान मतलब क्या? जो ज्ञानी लोग बात करें वो ज्ञान। दूसरों को तो एक्सेप्ट ही करना होता है। यस। तो आप समझ रहे हैं। और पीछे देखें, आप पुराणों में देखें, अगर आप पुराणों को मानते हैं, पुराणों में देवताओं के बीच ही महायुद्ध हो रखा है। जी जी बिल्कुल। घोर संग्राम हो रखा है। एक देवता दूसरे देवता के सामने हो जाता था तैयार, और
बोलते हैं कि पूरी पृथ्वी त्राहिमाम हो गई। त्राहिमाम होती थी, हाँ होता। बोलो। हाँ, तो इनको लक्ष्य, जीवन का लक्ष्य नहीं पता था कि ब्रह्म किस लिए तैयार हुआ। इसलिए तैयार हुआ। देवता लोग लड़ रहे हैं, हाँ, देवताओं का भी स्वार्थ है हाँ, भाई, लड़ाई तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहे होंगे। जबकि देवता का डेफिनेशन ही देवता ये का है मतलब ये कि जो क्या, जो इस दूसरों के बारे प्रकार में की सोचता चीजों है। से हाँ छूट गया हो, हाँ, कि जो देवत्व हो। जिसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हाँ। बताओ, देवता भी लड़ रहे हैं काहे के लिए, और फिर भी देवता कहे जा रहे हैं कि देवता है ये। जो वो है, क्या नाम है, इंद्र देवता है, हाँ। वो ऋषि पत्नी के साथ में आके और बहुत उसका रूप धारण करके ऋषि हाँ। का और उसके साथ में समागम कर रहा है, और फिर भी देवता बना हुआ है। और जबकि उसमें हमें तो कोई दिक्कत नहीं है इस फिलोसॉफी में, हाँ। लेकिन वो जिस ढंग से वो फिलोसॉफी को रखते हैं उसको ये क्रॉस कर उसको रहा है। भैया, तो मतलब ऋषि लोग क्या कर रहे थे वहाँ? ऋषि लोगों ने उस इंद्र को पकड़ के क्यों नहीं लताड़ा और क्यों हाँ, नहीं उतार दिया उसके और उसके बेचारी मजबूर, वर्ण से? मतलब जो कम ज्ञानी थी, हाँ, उसको अहल्या, श्राप दे दिया। उसको पत्थर बना दिया। हाँ, और ये कैसा ऋषि था कि पत्नी की कोई गलती नहीं, वो तो उसको ऋषि समझ के ही कर रही थी, क्योंकि उसका ही रूप था, उसको पत्थर बना दिया। मतलब ऐसे ऐसे ज्ञानी थे, और फिर भी उनको ऋषि बोला जा रहा है। और एक तरफ वो बोलते हैं कि देह है वो आत्मा से भिन्न है, आत्मा से तो फिर देह के ऊपर इतना झंझट क्यों था? इतना झंझट क्यों था? भाई आप जब मानते हो कि देह से मुक्त है, हाँ। तो फिर उसको मुक्त ही रखो ना। इस हाँ, टॉपिक उसको को मुक्त रखो। कहीं भाई किसी ये ने देह कोई से सेक्स रिलेट कर भी लिया करता तो है, क्या मतलब है? फिजिकली वो हुआ है, क्या प्रॉब्लम और वो उन दोनों की मर्जी है। आप तो उस देह के मालिक नहीं ये है, आप तो आत्मा के मालिक हो। यस, तो इससे भी समझ में आता है कि इतना मतलब क्रॉस था फिर। इतना सारा क्रॉस था कि ये आत्मा को बोलने के लिए आत्मा बोलते थे, मानते तो ये शरीर को ही थे। हाँ, और कि वही मुख्य है। हाँ, और दूसरा इसमें ये भी है, एक जो बात अभी मेरे ध्यान में आई कि जैसे ब्राह्मण है, तो वो आज भी जब आप उनको ये बोलोगे कि भाई आप ब्राह्मण है तो वो दूसरों से बराबर है, या फिर मानो कि हम भी ज्ञानी है, तो बोले आप कहाँ से ज्ञानी हो गए? आपने थोड़ा ब्राह्मण के पेट में जन्म लिया है, आपका इतना पुण्य होता तो आप ब्राह्मण के पेट में जन्म लेते। ऐसा करके सीधा वो गर्भ के ऊपर आ जाते हैं। वो कहाँ योग्यता अयोग्यता चेक करते हैं, इनके पास कोई एग्जामिनेशन है नहीं। और दूसरा ये भी है कि अगर आप देखोगे जो 10 अवतार हो गए, ये भी प्रेमजीत जी एक पॉइंट है कि जो 10 अवतार हो गए, इसमें ज्यादातर या मतलब मोस्ट ऑफ परशुराम के अलावा सारे क्षत्रिय थे। हाँ, चाहे राम देख लो तो वो क्षत्रिय थे। हाँ। और परशुराम भी बुद्ध क्षत्रिय देख लो। जैसा ही दिखाई पड़ता है। हाँ, उसका भी ऋषि जैसा तो क्षत्रिय कोई टाइप काम दिखता नहीं। हाँ, परशुराम भी क्षत्रिय उन्होंने टाइप तो का। लड़ाई ही करी है, उसी के लिए मशहूर था 24 वो। बार पूरा नक्षत्री कर दी थी इन्होंने। हाँ, हाँ, सही बात। यस। तो ये कहने का मतलब ये है कि वहां पे जितने भी जो राजा थे, जो क्षत्रिय थे, वही अवतार हुए हैं। तो जहां तक बात आती है ज्ञान की, तो जो जीव ज्ञान है, मतलब आत्मज्ञान जो है, उससे बड़ा टॉपिक है ब्रह्म ज्ञान। मतलब खुद के विशेष जो है वो दूसरे लोगों की परवाह करना। जैसे जो ज्ञानी लोग थे वो ये मानते थे कि आत्मज्ञान ही परम लक्ष्य है, तो फिर उस प्रकार का आत्मज्ञान तो राम ने कभी कहा नहीं किसी को। हाँ, है ना, सोचने वाली बात यस, है। यस। और ना बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने तो बाद में कहा, लेकिन एज इट इज तो वो पहले राजा के हिसाब से थे। हाँ, तो अब वहां पे आप ये देखो कि जैसे राम हो या कृष्ण हो, इन्होंने इस प्रकार का कोई ज्ञान या कथा तो बोली नहीं है। कृष्ण ने भी नहीं, गीता के अलावा कभी कुछ बोला नहीं। कुछ नहीं बोला, और गीता, आम जनता के लिए हाँ, नहीं और बोला। गीता में भी ऐसा कुछ ज्ञान बयान जैसा है नहीं। तो फिर किस आधार पे इनको अवतार मान लिया? तो इससे पता चलता है कि जो जीवन का लक्ष्य है कि सब सुखी रहना चाहिए, जैसे मैं सुखी रहना चाहता हूँ, इस तरह पूरी दुनिया सुखी रहनी चाहिए, ये लक्ष्य लेके जो चलते हैं उसे ही अवतार के रूप में स्वीकार करते हैं। मतलब वो आत्मज्ञान से भी बड़ी उपाधि है वो। होना चाहिए। हाँ, आत्मज्ञान का तो मतलब यही है ना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने बारे में देखना जानना, इससे क्या फर्क पड़ता है? यस। जबकि उन लोगों ने जनता के बारे में सोचा, एज इट इज जो भी पॉसिबल था इन्होंने किया, लेकिन आम जनता के लिए किया। तो वो वहां पे अवतार के रूप में हुआ। ये बात है। तो ये सारी चीजें हैं, अगर इनको हम सब स्टडी करें तो वर्ण से बातें भी हैं ऊपर है। कि हाँ, कि आप चाहे जितना मर्जी बोलो कि हमारे ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ वगैरह, लिखा हुआ भी खूब मिल जाता है, और उसे सीधे सीधे नहीं भी मानो, तब भी जो कुछ किया होगा वो किया तो आपके सो कॉल्ड ज्ञानियों ने ही होगा। शूद्र के करने से तो नहीं मान लिया होगा सबने, नहीं। बिल्कुल। तो ठीक रहा तो आप ही के ऊपर फूटेगा ना, क्योंकि वेद का मतलब किताब नहीं होती है, वेद का मतलब होता है ज्ञान। विद धातु से बना है ये। तो जो व्यक्ति ज्ञानी है वो जो बोलेगा वो वेद होता है। जो भी जिस चीज का ज्ञानी है, जैसे जो वैज्ञानिक जिस ज्ञान का ज्ञानी है उस बारे में वो जो बोलता है वेद होता है।
उसको मान लिया जाता है, क्योंकि हाँ। दूसरों को तो उसके बारे में अब पता चाहे नहीं। उसको लिख दो और चाहे मत लिखो। तो अब ये लिखा लिखी की परंपरा तो बहुत बाद में चली है। पहले तो ऐसी श्रुति पक्ष था, सुनना सुनाना होता था। मतलब पहले ये लोग लिपि भी नहीं खोज पाए थे हाँ हाँ कि उसको ऐसे लिख करके सके। तो लिखा। लिखना नहीं, स्याही नहीं, कागज नहीं, बोल के ही काम चलता था। कहानियों से ही चलता था सारा। हाँ, गानियों से। तो कम से कम परंपरागत। अब तो हम लोग और डेवलप हैं। अब हम लोग लिख लेते हैं, लिख ही नहीं लेते, अब तो रिकॉर्ड कर लेते रिकॉर्ड हैं। कर लेते हैं, अब तो सेव ऑडियो कर लेते वीडियो हैं। रिकॉर्ड कर लेते, हाँ, सेव रिकॉर्ड कर करके लेते। सेव कर लेते, बरसों तक वो पड़ा रहे, ऐसा हाँ, का ऐसा। किससे कहानियों में तो थोड़ा बदलाव भी हो सकता हो है, सकता है। इसमें तो नहीं होता है। इसमें तो जैसा रिकॉर्ड करोगे वैसा ही सुनने को हमारे 1000+ वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे। हाँ, ये चैनल में वो एज इट इज ही, एज इट इज पड़े हुए जो हैं, 5 साल पहले जो कुछ बोला हुआ था वो एज एज इट इज पड़ा हुआ है। बिल्कुल। समझ तो ये बात है। तो आई होप कि हम लोग इस बात से जो समझाना चाह रहे होंगे कि इन चीज़ों से निकलें कि हमारे ग्रंथों में नहीं है, कि ये नहीं, इससे फंद नहीं छूटेगा। अल्टीमेटली जो उत्तरदायित्व है वो ज्ञानी के ऊपर ही आके पड़ता है। और ज्ञानी मतलब वेद। अगर उस समय कोई गलत हो रहा था तो उस ज्ञानी ने उसको क्यों नहीं रोका, रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? अगर किसी ने किया, किसी बाहरी ने किया, तो इसका मतलब है कि उसका सॉल्यूशन तो इनके पास नहीं था, इनके उस लिखे हुए या बोले हुए वेद में तो नहीं था, तो ये नहीं कर पाए। और उस समय भी युद्ध होते रहे, बहुत होते रहे हाँ। भाई। मतलब पांडु पुत्र राजा बनेंगे कि कौरव पुत्र राजा बनेंगे, इतनी सी बात के लिए युद्ध हो रहा है। इतनी सी बात का तो समाधान नहीं है इनके वेद में। चेक करने का उसको, सही हाँ, बात है। कि इस बात को वो बैठ के क्यों नहीं तय कर सकते थे उस समय के ऋषि कि ये हो जाए। राम जो है 14 वर्ष का वनवास चले गए, और फिर भी जो सॉल्यूशन था उनका कि युद्ध करने से, हाँ, उसमें जो जीता उसको भी नहीं बिठाया। हाँ, मतलब उसको वो नहीं भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन नहीं, देख लो, उल्टा सीधा करके युद्ध जीत रहे हैं, जीत लिया। है ना। और राम को देखो, अब राम जो है वो केकई के कहने पे और 14 साल का वनवास चले जाते। क्यों भाई साहब? अगर केकई गलत बात कर रही है तो उसकी गलत बात मानने की क्या जरूरत है? हाँ, सच, जबकि पूरे शास्त्रों में और वेदों में ये बात खुल के कही है कि सत्य का ही पक्ष में रहो। हाँ, कि जो बात सही है उसी पक्ष में जाओ। और ये तो आत्मज्ञानी व्यक्ति का हाल है। राम तो उस समय आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये तो उनके हाल है। और इसमें ये बात है कि कई बार लोग ये उठाते हैं कि ये फिक्स था कि जब राम जंगल में जाएंगे तब सीता को जब वो अपहरण करेंगे, इसके बाद में राम जो है सेना तैयार करके उसको मारेंगे। तो रावण को मारने के लिए प्रोसेस थी, फिर रावण को मारने के लिए इतनी बड़ी प्रोसेस वो तो करने की सीधे कहाँ सीधे जरूरत है? चले जाते ना हाँ, कि भाई तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, हटो राजा के। या कॉन्सियसली वो ये कह देते हैं कि भाई सीता आप सब लोग रहो आराम से यहाँ पे राजमहल में, ये काम हमारा है, हम करेंगे। और जैसे हम करेंगे, जैसे मैं अपने फैमिली को कह के निकल गया हूँ भाई, Yes, yes. कि मैं पूरे इंडिया में घूमता रहूंगा, मुझे जो जो अच्छा लगेगा इस विषय पे हम इस तरह से बातचीत करेंगे। हाँ, ये भी निकले हुए हैं, कॉन्सियस भी निकल सकता है ना, इसमें थोड़ी ना कोई ऐसी प्रोसेस की जरूरत। यस। तो चर्चा के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कमियां हैं उन सब चीजों में, पर जब चर्चा होगी तो जो भी ये महाशय हैं उन तक हमारी अगर बात पहुंचे, कोई पहुंचा दें, कोई जानते हो उन्हें जिनका ये वीडियो था, तो उन्हें हमारी ओर से आमंत्रित भी कर दीजिएगा यहाँ चर्चा के लिए, इसी टॉपिक पर ही। फिर देखते हैं क्या निकल के आता है। करेक्ट। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक पर। जी।